ओम शांति। वाइट लाइट स्टॉप करो, म्यूजिक स्टॉप। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास ने लिखा है कि आज मेरा रामचरितमानस लिखकर पूरा हुआ। स्वांत सुखाय, ये ना समझना मैंने ये संसार के लिए लिखा है, ये ना समझना मैंने दूसरों के लिए लिखा है। स्वांत सुखाय, स्व के लिए लिखा है। ये रघुनाथ की जो गाथा है, जो मैंने लिखी और जो मुझसे लिखाई उसने। स्वांत सुखाय, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के आनंद के लिए, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ अर्थात भाषा का सर्वोच्च शब्द है स्वार्थ, परंतु गलत हाथों में चला गया, इसलिए अर्थ नेगेटिव दिखाई देता है। परंतु स्वार्थ अर्थात वो पुरुषार्थ जिससे आत्मा स्वयं मुक्त हो जाए विकारों के बंधनों से, विकर्मों से, कुकर्मों से, पापों से। स्वयं की आत्मा की मुक्ति के लिए और जगत के उद्धार के लिए। आत्मानो मोक्षार्थम जगत तृतीयाय च, ये मार्ग है। सबसे पहले स्व की मुक्ति, फिर संसार की मुक्ति। सबसे पहले स्व का कल्याण, स्व पर रहम, फिर बाद में संसार और सारे विश्व पर रहम। जिसने स्वयं को ही मुक्त नहीं किया है वो दूसरों को क्या मुक्त करेगा। जिसका स्वयं का ही 7 डेज का भी कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो दूसरों को क्या कोर्स कराएगा। स्टेप 1, खुद अनुभव करना। और अनुभव इतना सस्ता नहीं कि कुछ पढ़कर मिल जाए और कहीं जाकर मिल जाए और कहीं बैठकर मिल जाए। अनुभव कीमत मांगता है। अनुभव त्याग का सहज परिणाम है। धर्म की परिभाषा एक शब्द में स्वामी विवेकानंद ने कभी दी थी, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म वो नहीं किसने कितना पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा है, किस विद्यालय से कोई कौन आया है, कितने ग्रंथ पढ़े हैं, किस धर्म का है, क्या उसकी मान्यताएं हैं, क्या उसका चरित्र है। धर्म अर्थात अनुभव। कितना अनुभव किया है ज्ञान का, एक एक पॉइंट का, एक एक शब्द का। तो अभी जो ड्रिल हमने की, ऐसी ड्रिल रोज करनी है मन में और कभी कभी करनी है संगठन में। खुद ही का शिविर लगाना है, स्व शिविर। खुद की भट्टी खुद ही करनी है, बीच बीच में 1 दिन की भट्टी, जिसमें 3 नियम हो। पहला, मोबाइल स्विच ऑफ 9 से 5 बजे तक। दूसरा, पूर्ण मौन, आर्य मौन। और तीसरा, कहीं न जाना, एक ही स्थान पर रहना। ऐसा हर दिन संभव नहीं होगा, पर 15 दिन में एक बार या मास में एक बार हो सकता है। वंस इन 1 मंथ। अगर 2 बहनें हैं तो एक मौन में रह सकती है, क्योंकि मौन मार्ग है, मौन साधन है।
मौन के बाद ही गेट खुलता है अनुभव का। 24 घंटे वाचा में है और 24 घंटे सेवाओं में है। वो सेवा नहीं रहती, फिर प्रचार हो जाता है, प्रोपेगेंडा हो जाता है, कारोबार बन जाता है। लेन देन होती है मात्र, जिसमें लौकिकता आ जाती है। तो अभी यहाँ पर जो अनुभव का सत्र चला, उसमें यदि कोई विशेष किसी को अनुभव हुआ हो तो यहाँ आके सुनाए। माइक यहाँ रख दो, कोई भी, कुछ 3-4 बहनें, फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे। या तो जहाँ बैठे हैं वहीं से सुनाओ, माइक वहीं दे दो। कॉर्डलेस होगा तो वो दे दो। जैसे ही आत्मा शरीर से डिटैच्ड होती है, अनुभव चालू हो जाते हैं। जैसे ही आत्मा शरीरी बनती है, शक्तियां आना चालू हो जाती है। जैसे ही आत्मा स्वस्वरूप में स्थित होती है, चमत्कार घटित होते हैं, मिराकल्स। सामने आ जाए तो अच्छा है, सामने आ जाए तो अच्छा है। अनुभव सुनना है, अनुभव सुनाना है, अनुभव की लेन देन करना है। बाबा ने किसी मुरली में ब्राह्मणों के 10 कर्तव्य सुनाए हैं, उसमें से कर्तव्य नंबर 9 था, ज्ञान की लेन देन करो, ज्ञान की चर्चा करो। और उसी मुरली में एक पॉइंट ये भी था कि जो अनुभव तुमने किया है, निमित्त भाव से उसे दूसरों को सुनाओ तो उनको भी वो अनुभव होगा। वो एक्टर्स, संसार के एक्टर्स, हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं। हॉलीवुड बॉलीवुड हंसाते हैं, रुलाते हैं, पर अशरीरी नहीं बना सकते। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि ये काम केवल तुम ही कर सकते हो। जी, पल पल है भारी, वो विपदा है आई। प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग, ये मंत्र है इस जीवन का। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। एक पल भी यदि बेहोशी का होगा तो हार होगी। निरंतर जागरण, सतत जागरण, निरंतर होश, अलर्ट। एक कहानी हमें बहुत पसंद है और कई बार सुना चुके। जीसस क्राइस्ट को सूली लगाकर कुछ ही समय हुआ था। जीसस क्राइस्ट के शिष्य एक एक करके उनको भी सूली लगा दी गई थी बाद में। उनमें से एक उनका शिष्य था पॉल। वो एक गांव से दूसरे गांव एक तारा लेकर प्रभु प्रेम की महिमा गाते हुए गुजरते रहता था। और किसी गांव में एक कन्या थी जिसका विवाह होने वाला था कुछ ही दिनों में। वो कन्या एक दिन
घर की बालकनी में खड़ी है और वो सुनती है उसको, और वो पॉल गीत गाता हुआ जा रहा है। वो गीत का अर्थ कुछ ऐसा था, हे प्रभु कैसा ये तेरा प्यार है, इस प्यार के आगे संसार का सब कुछ व्यर्थ है। कैसा ये तेरा प्यार है, क्या मैं करूं कि इसमें डूब जाऊं। वो 16-17 साल की कन्या उस गीत को सुनती है और आकर्षित होती है। दूसरा दिन फिर खड़ी है और फिर वो एक तारा लिए, वो सन्यासी, वो फकीर वहां से गुजर रहा है। उसकी आवाज में कोई जादू है। उसकी आवाज में प्रकंपन है कुछ, जिसमें खींच है। वो आवाज है, पर आवाज से परे ले जाने वाली आवाज थी। अद्भुत सा नशा था उस आवाज में। वो कन्या जिसका नाम था थेकला, वो फिर सुनती है और उसे कुछ होने लगता है। तीसरा दिन वो फिर गीत सुनती है और गीत में कहा कि क्राइस्ट यू आर द ब्राइड ग्रूम, आई एम द ब्राइड। वो साजन है, मैं सजनी हूं। वो पॉल गा रहा है कि आओ आओ आ ओ प्रभु, छाया अंधेरा राह हुई है गुम, मेरे प्रभु तू आ, राह दिखा, आ आओ आओ प्रभु। ये क्रिश्चियन गीत है। और वो कन्या, उसके हृदय में परिवर्तन हो जाता है। वो गीत कहता है कि मुझे अविनाशी कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल अविनाशी तुम चाहिए। और वो मन ही मन क्राइस्ट को ही अपना पति मान लेती। और उसकी माँ और उसका होने वाला पति जब उसके सामने आते हैं तब वो शादी से मना कर देती है। उसकी माँ उसको बहुत समझाती है, परंतु अब वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसी आग भीतर लगी है कि मुझे तो वो चाहिए जो परम है, मुझे तो वो चाहिए जो सर्वोच्च है, मुझे तो वो चाहिए जिसके आगे और कुछ भी नहीं है। वही मुझे चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। पूरा गीत भी उसने सुना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही सुना है रोज। जन जन की पवित्रता जाग गई। उसका पति उसको समझाता है, होने वाला पति, ये तुम क्या कर रही हो, वगैरह वगैरह, पर वो नहीं सुनती है। और समझाते हैं, दूसरे लोग समझाते, वो नहीं सुनती। फिर उसकी माँ उसको धमकी देती है कि तुमको ये शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो देख लेना। उसका पति और उसकी माँ मिलकर उसको बहुत समझाते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं सुनती। फिर उस पर अत्याचार करने चालू करते, फिर भी वो नहीं सुनती। उस सेंट पॉल को पकड़ लेते हैं कि उसी की वजह से हुआ है, फिर भी नहीं सुनती। और आखिरकार उसको डराने के लिए और धमकाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। इसका पूरा वर्णन है पोस्ट जीसस क्राइस्ट के लिटरेचर में, उस कालखंड में जो लिखा गया।
से पकड़ा जाता है। और इतना समझाने के बाद भी ये समझती नहीं है। अब एक ने किया, अब इसको देखकर गांव की जितनी कन्याएं ये भी ऐसा ही करेगी, उनको भी सबक सिखाना है। इसके लिए उस समय दो ही प्रकार की पनिशमेंट होती थी, एक तो सूली पर लगा दो या बर्निंग एट स्टेक, वो लकड़ी का तख्ता और नीचे आग लगा दो ताकि ये भयभीत हो जाए, डर जाए। पर वो अब रुकती नहीं, जो होगा वो होगा, अब वही मेरा सब कुछ है। वो अखाड़ा और उसमें उसको बांध दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। आग की लपटें उठने लगती है और वो थेकला, उसका नाम, वो उसके हृदय से आर्त पुकार निकलती है, लॉर्ड आई सरेंडर अनटू थी। और दिखाया है अचानक एक चमत्कार होता है, बारिश आने लगती है, तूफान आता है, सारी भीड़ इधर तिधर हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी रस्सियां खुल जाती है और वहां से वो निकल जाती है और कहीं और पहुंचती है अकेली, दूसरे गांव में आती है। परंतु उसकी माँ, उसका पति रुकने वाले नहीं है। उसका पति ढूंढता है वो कहाँ गई, उसको ढूंढो। फिर से वहां जाता है, कुछ बदमाशों से मिलता है और उसके पीछे लगाता है, फिर उसकी रक्षा होती है अचानक, मिराकुलस प्रोटेक्शन। वो वहाँ के राजा को मिलता है और उसको बताता है मेरी ये होने वाली पत्नी है और इसने मना कर दिया, अगर इसने ऐसा किया तो सभी ऐसा ही करेंगे, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, अराजकता फैलेगी, विद्रोह होगा, इसका कुछ करो। बहुत कान भरता है वहाँ के राजा के। फिर से उस थेकला को पकड़ा जाता है, फिर से उसे सजा सुनाई जाती है और इस बार ऐसा ही अखाड़ा और उसमें उसको फिर से बांध दिया जाता है और उसमें 3 भूखे शेर छोड़ दिए जाते हैं। उसमें एक शेरनी है, 2 शेर है। वहाँ एक जल भी है, एक तालाब, कुएं जैसा है, और वो पानी लेती है और खुद ही खुद की, ये कहती है अनॉइंटमेंट जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, हमारी भाषा में समर्पण समारोह। वो कहती है बस आज से ही, इसी पल से अब मैं तुम्हारी हूं। उस पानी से ही खुद ही को अनॉइंट करती है। पकड़ा जाता है, बांध दिया जाता है और वो 2 भूखे शेर छोड़ दिए जाते हैं। फिर से उसके हृदय में वह आर्त पुकार, राजी तेरी रजा में, हम हिंदी में कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं दाई विल शैल बी डन, जो तेरी इच्छा, अगर तू यही चाहता है तो यही सही। और दिखाया है वो 2 शेर आने लगते हैं, भूखे शेर, और अचानक वो शेरनी बीच में आ जाती है और उनको हाथ नहीं लगाने देती इसको। और फिर से तूफान जैसा वातावरण बदल जाता है, सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। सेकंड टाइम फिर से वो बच जाती है, एस्केप हो जाती है। और फिर दिखाया है वो अकेली ही रहती है लंबा समय तक, एक गुफा है वहीं अकेली रहती है और धीरे धीरे उसमें शक्तियां निर्माण होने लगती है, हीलिंग पावर्स। 90 वर्ष तक जीती है वो और उसमें मिराकुलस शक्तियां डेवलप हो जाती है। जो भी आता है, जो बीमार है, उसको हाथ लगाती है, ठीक होता है। बहुत सारी शक्तियां उसमें प्रकट होने लगती है।
और फिर थर्ड, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स और चिकित्सक हैं, उनके सारे पेशेंट्स इसके पास जा रहे हैं। ये एकांत में रहती है, साइलेंस, सॉलिट्यूड, फास्टिंग करती है लंबा लंबा, निर्जला, और बस प्रभु की यादों में रहती है। कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पर लोग ही उसके पास अपने आप आ रहे हैं। जिसको जो समस्या है वो ठीक अपने आप उससे हो रहा है, उसे भी नहीं पता है ये हो रहा है। परंतु वहाँ के गांव के जो चिकित्सक है वो ऐसे 3-4 बदमाशों को पकड़ते हैं और कहते हैं जाओ, और उन्हें पता चलता है ये हो कैसे रहा है। और तब उन्हें समझ में आता है कि ये जो हो रहा है, ये जो स्त्री है, इसकी अखंड पवित्रता है, चैस्टिटी, प्यूरिटी की वजह से ये हो रहा है। वो बूढ़ी हो गई है, फिर भी उन बदमाशों को कहते हैं जाकर उसका शील भंग करो। और दिखाया है, वो 3-4 लोग आते हैं उस गुफा में। वो गुफा है, कहानी कितनी सत्य है पता नहीं, वो गुफा आज भी है टर्की में, सेंट थेक्ला। वो आ रहे हैं, वो पीछे जा रही है, वो आ रहे हैं, वो पीछे जा रही है, वो आ रहे हैं, पीछे जा रही है, जा रही है और जा रही है, और देह सहित समा गई उस गुफा में। जैसे भारत में केवल 3 ही ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु का गायन नहीं, लेखन नहीं है कैसी हुई, सदेह समा गए। एक मीरा, दूसरा संत तुकाराम, और तीसरा चैतन्य महाप्रभु। ऐसी किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं इन तीनों के बारे में कि जिनकी मृत्यु का कैसे हुई पता नहीं, पर कहा जाता है वो समा गए। उसी तरह क्रिश्चियन लिटरेचर में सेंट थेक्ला के लिए ये गायन है कि वो देह सहित ही उसमें समा गई अपने आप। द स्टोरी ऑफ सेंट थेक्ला एंड सेंट पॉल बहुत प्रसिद्ध है। क्यों वो इतना शक्तिशाली बनी? उसकी अखंड पवित्रता की वजह से। पवित्रता में जो शक्ति है वो और किसी में भी नहीं। इसलिए फर्स्ट जो नियम है इस यज्ञ का वो है पवित्रता। वो नहीं है और बाकी सब है। योग लगा रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जीरो। दृष्टि अपवित्र हो रही है, वृत्ति अपवित्र हो रही है, शरीर और शरीर का आकर्षण खींच रहा है। तो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले इस पे काम करो, बाकी सब बाद में। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। दादियों ने इतना सहन किया किस लिए? प्यूरिटी के लिए। सेवा न हुई तो चलेगा, प्यूरिटी ना जाए। झोपड़ी रह गई तो चलेगा, प्यूरिटी ना जाए। किसी की खुशामद ना करना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी की वासनाओं का गुलाम ना बनना पड़े। मानसिक वासनाएं, अनटच्ड प्यूरिटी। रामायण में दिखाए है सीता रावण की कैद में कैसे बंधी। सबसे पहला देखना, पहला देखना। हिरण को देखा, ये देखना ही गड़बड़ है। देखा, जहां जाना ही नहीं है, जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको देखना ही क्यों है? ये आंखें धोखेबाज है। महाराष्ट्र का एक संत कहता है, पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा त्याऊना आंधड़ाच बरा मी। हे प्रभु, पाप की वासना मुझे ना दिखा, उससे तो मैं अंधा ही सही। ये आंखें
अव्यक्त मुरली है 82 की, जिसमें बाबा ने कहा ये आंखें, ये कान छोटे छोटे हैं, पर जाल कितना बुनते हैं, इतना बड़ा मकड़ी का जाल बुनते हैं। भटकती है आंखें, जहां आंखें जाती है वहां ऊर्जा जाती है। Wherever the vision goes, the energy flows. ऐसा नहीं कि हम तो ऐसे ही देख रहे थे, एडवर्टाइज देख रहे थे, रील्स शॉर्ट्स, 2 मिनट में कितनी सारी देख ली, सब घुस गया। और जो घुस रहा है वो कहीं पर भी नहीं जाता, वो स्टोर हो जाता है। इमर्ज तो होगा। तो ऐसी 7 बातें थी जिस वजह से सीता इधर से उधर चली गई। पहला, देखना। दूसरा, आकर्षित होना, आकर्षण हुआ, ये चीज़ बहुत अच्छी है, वो चीज़ बहुत अच्छी है। एक माता, अमीर माता है, कुछ दिनों पहले मिली थी, कह रही थी बात करनी है। हमने कहा कहाँ, कहो। वो कह रही थी हमारे सेंटर की दीदी का क्या करूँ, जब देखो तब मांगती रहती है, मांगती रहती है, मांगती रहती है, अब उसको मोबाइल चाहिए। अपना दुख सुना रही थी। जगदीश भाई से बाबा ने कहा था कि दिल्ली का सेंटर बने, 3 बातें होनी चाहिए। एक, किसी भी विकारी के दीवार से सेंटर की दीवार टच ना हो। 2, किसी भी विकारी का पैसा उसमें ना लगे। और तीसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो। ये ध्यान रखना है। जो आएगा अपने आप आएगा। और जहां पवित्रता अखंड है, चरणों में पैसा आके गिरेगा। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पहला, देखना। सन्यासियों में एक नियम होता था, डाउन कास्ट आइज, नीचे, नजर नीचे, नजर नीचे। सन्यासियों के लिए कहा गया है, उनके नियमों में, बुद्ध के नियमों में, बुद्ध की विनय पीठिका है, 3 मुख्य जो शास्त्र है उसमें विनय पिटक है। विनय पिटक में भिक्षुनियों के लिए और भिक्षुओं के लिए नियम है, हजार हजार रूल्स, और भिक्षुनियों के लिए उससे डबल है रूल्स। रूल्स फॉर भिक्षुज एंड भिक्षुनीज। एक नियम ये है कि अगर लकड़े की बनी हुई भी मूर्ति हो स्त्री की, उसको भी मत देखो। भिक्षुनियों के लिए रूल है कि अगर कोई भक्त प्रभु प्रेम में रो रहा है, नीचे तड़प रहा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, उसको भी मत देखो। आंखें नीचे, नजर नीचे। जाओ, भिक्षा मांगो और चुपचाप आ जाओ। नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है। देखना, चलते फिरते ये अभ्यास करना है। इस भट्टी से कुछ प्रैक्टिसेस हम देंगे। तो प्रैक्टिस 1, डाउन कास्ट आइज, आंखें इधर, आंखें उधर, आंखें यहाँ, यहाँ, यहाँ। मम्मा का उदाहरण सबको पता है, रमेश भाई ने पूछा वो कितना अच्छा था। मम्मा कहती है मम्मा इस दुनिया में है ही नहीं, वो देखा ही नहीं क्या बताया था, वो बॉटल ऐसी और उसमें से गिर रहा है। दूसरा, आकर्षण। जब देखते रहो तो आकर्षण होगा। चीज को यहीं रख दो तो दिखेगी, आउट ऑफ साइट। इसलिए जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको आंखों के सामने से हटा दो।
कोई वस्तु है, किसी ने दी है और उसको देखते ही देने वाले की बात याद बार बार आती है। उस वस्तु को वहां से हटा दो, उस कुछ भी कर दो, उसको किसी और को दे दो, नहीं तो वो बंधन बन जाएगा। गिफ्ट्स। तीसरा, पाने की इच्छा, मुझे चाहिए। सीता के मन में क्या आया? ये जो हिरण है वो मुझे चाहिए। चौथा, हट, कैसे भी करके मुझे चाहिए, कुछ भी कर लो, मुझे चाहिए। समझाया गया ऐसा कोई हिरण होता नहीं है, परंतु इच्छा किस में बदल गई अब? हट, बाल हट, स्त्री हट, राज हट। और जब हट होती है और वो पूर्ण नहीं होती है तो दुख होता है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, कि मुझे चाहिए। पांचवा, आवाज को नहीं पहचान सकती। आवाज किसकी आई? मारीच की। क्या चिल्लाया? राम, लक्ष्मण, लक्ष्मण। पर सीता ने क्या समझा? किसकी आवाज है? राम की। वो दिखाई जैसे दे रही है भगवान की आवाज है, भगवान की आवाज है ही नहीं वो। एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में, विदेशियों ने बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा ये कैसे माने, ये आपकी टचिंग है या हमारी अपनी? 1 2 3, तीन बातें। अमृत वेला कहते हैं ना, बाबा से मुझे टचिंग हुई, बाबा ने मुझे कहा है। बाबा ने मुझे यहां भेजा है तुम्हारे कल्याण के लिए। पहला, वो टचिंग बहुत पावरफुल होगी, बहुत पावरफुल, तुम्हारी जितनी शक्ति है उससे कहीं अधिक। दूसरा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी। तीसरा, सक्सेस, CSP, क्लैरिटी, सक्सेस, पावरफुल। ये तीन चीजें होगी तो ही समझा जाएगा ये बाबा की टचिंग है, अन्यथा वो सब हमारा अपना ही, अपनी इच्छा होती है। बाबा से मैंने सुबह पूछा, बाबा शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और बाबा ने कहा बच्चे करो। ऐसे कुमार आके अनुभव सुनाते हैं। बाबा की ही टचिंग हुई, इसलिए खास 3 दिन मधुबन में आया था तप करने के लिए। बाबा ने कहा जरूर इसमें कुछ रहस्य है, जब माँ बाप कह रहे थे। मुझे इच्छा नहीं है, तो बाबा की टचिंग हुई है। टचिंग्स, माताएं मिलती है, इधर लाइट उधर लाइट, इधर ब्रह्मा दिखा उधर ब्रह्मा दिखा, ये दिखा वो दिखा, क्या क्या दिखता है किस किस को। और एक माता हमारे ओपीडी में आती है, कहती कुछ दिखता ही नहीं। 40 साल हो गए ज्ञान में, न आत्मा दिखती है, न परमात्मा, न सूक्ष्म वतन, न परम धाम, सबको दिखता है पर मुझे कुछ नहीं दिखता। हमने कहा मुझे भी कुछ नहीं दिखता ना, आपको दिखता है। हमने कहा मुझे कुछ भी नहीं दिखता, वो कब से दुखी है, अभी भी है, जब भी मिलती है एक ही पॉइंट है, मुझे दिखता ही नहीं कुछ, मुझे दिखता ही नहीं, देखने का कुछ है ही नहीं। ना ना, है देखने का, सबको दिखता है, मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता, मुझे क्या करे अब। तो आवाज माया की है, क्या महसूस हो रहा है? भगवान की। कितने हैं यहाँ थे और छोड़ के गए। मैंने ब्रह्मा कुमारी इसको क्यों छोड़ा, फिर उसके वीडियोस भी बनाते हैं, ऑडियोज भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। अंदर अतृप्ति है, अंदर अपवित्रता, वही खींच के लेके जाती है बाहर। अंदर बेचैनी है, इच्छाएं है,
तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये किसका है। मनमत, श्रीमत, परमत, इसको छांटना। ये मनमत है, ये श्रीमत है, ये परमत है, तो ब्राह्मण जीवन सफल। क्या है? अगला, रावण को पहचान नहीं सकी, क्योंकि वेश कौन सा था? साधु वेश में। माया भी यहां बैच और वाइट कपड़े पहनकर घूमती है, इसके लिए उसको जानना बहुत मुश्किल है। माया अपने माथे पर माया हूं ऐसा लिखकर नहीं आती है, पर यही माया है, यही बंधन है। ऊपर से इतना अच्छा दिखाई दे रहा है सारा, सेवा सेवा सेवा, पर किसी के लिए सेवा ही माया बन चुकी है। सेवा में मिलने वाला नाम, मान, प्राप्तियां, सम्मान, ये सब ही माया बन चुकी है। आज सुबह ही हम मुरली रिवाइज करा रहे थे, त्यागी और महात्यागी, 3 प्रकार की प्रवृत्तियां। एक लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति और सेवा की प्रवृत्ति। 82 की मुरलियां हैं। जो त्यागी है उन्होंने लौकिक प्रवृत्ति तो छोड़ दी, परंतु देह की प्रवृत्ति में अभी भी फंसे हुए, बीच बीच में देहभान आता है। और जो महात्यागी है उन्होंने देह की प्रवृत्ति भी छोड़ दी है, परंतु सेवा की प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं। वीआईपी स्टेटस उनको मिल गया है, उन्हें बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उनकी मांगनी होती है, परंतु परमात्मा प्रेमी बनाने के बजाय महान आत्मा प्रेमी बना रहे हैं। खुद ही में फंसा दिया है, और वो अंदर से स्वीकार ही कर लेते हैं। उन्हें सब कुछ ज्ञानी है, योगी है, देहभान वो सब नहीं है उनमें, वासनाओं से ऊपर उठ चुके हैं, परंतु सेवा ही ट्रैप है, जाल है जिसमें फंस गए। इसलिए बाबा ने उस मुरली में कहा कि तुम्हें महात्यागी भी नहीं, सर्वंश त्यागी बनना है। वो फिर आगे की मुरली है जो बाद में रिवाइज करेंगे। तो रावण है ये पहचानना, बाप को पहचानना संसार का सबसे कठिन काम है। अवजानन्ति माम मुड़ा मानुश्रितम आश्रित। हे अर्जुन, जब मैं मनुष्य देह धारण कर, तो मुझे मूर्ख मेरा उपहास करते। अवजानन्ति माम मुड़ा, मुझे नहीं जानते वो। तो भगवान को जानना बहुत कठिन है, परंतु उससे भी कठिन कौन सा है? माया को जानना सबसे कठिन काम है। यही माया है, इस समय ये बंधन है मेरे लिए। किसी के लिए भोजन माया है, किसी के लिए सेवा माया है, किसी के लिए ज्ञान ही ज्ञान का दुश्मन बन गया है, योग ही योग का दुश्मन है। ऐसा सब उल्टा हो गया है, क्योंकि जो मुरलियां चली है, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, और अभी जो समय चल रहा है ये कुछ और ही समय चल रहा है। भगवान अभी खुद आ जाए इस समय तो वो सब मुरलियां नहीं चलाएगा जो उसने साकार और अव्यक्त चलाई, कुछ और बताएगा इस समय अनुसार। तो अपडेट, जितना लिंक जुड़ी रहेगी बाबा से उतना अपने आप रहस्य खुलेंगे, नहीं तो माया के बहुत सारे नए नए रूप हैं जो समझ ही नहीं आते क्या है। और लास्ट पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी वजह से सीता शोक वाटिका में चली गई, कौन सी? लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। तो सबसे पहले देखा, फिर आकर्षित हुई, फिर इच्छा हुई, फिर हट किया, फिर आवाज ही पहचान नहीं पाई, मारीच की है कि राम की है। अरे उसका पति है, साक्षात भगवान जो दिखाया है, उसको नहीं पहचान पाई, उसकी आवाज को। और फिर रावण साधु वेश धारण करके आया है, नहीं पहचान पाई। और लास्ट लक्ष्मण रेखा पार कर दी। बस ये यहां तक भी ठीक था, इतना किया तो भी ठीक, पर ये जो लास्ट जो किया, क्योंकि उस रेखा के अंदर रावण फिर भी प्रवेश नहीं कर सकता। अभी तक के 6 के 6 चीजें माफ, पर ये जो लास्ट में कर दिया, बस यहां पे गड़बड़ हो गई।
इसलिए ध्यान, किसकी वृत्ति कब बदलेगी पता नहीं चलता है, क्योंकि जो आ रहे हैं सेवा केंद्र पर भाई, वो संसार में उधर क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है। जिस हाथ में हम राखी बांध रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हाथ ही पकड़ ले। अनटच्ड, दूर, उधर, चाहे कितना भी कोई अच्छा है, कितना अच्छा कुमार है, कितनी अच्छी भाई है, कितना आउट, तुम उधर हम इधर। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन, गीता में लिखा है जैसे ही स्पर्श होता है दुख चालू हो जाता है। इसलिए तुम उधर हम इधर। बारिश बहुत अच्छी है, जमीन भी बहुत अच्छी है, पर दोनों मिलते हैं तो कीचड़ बनता है। दोष न ब्रह्मा कुमार का है न ब्रह्मा कुमारी का, दोष उम्र का है। हॉर्मोन्स हाईजैक द इंटेलिजेंस। इसलिए मर्यादा है, और मर्यादाओं की लिस्ट है समर्पित ब्रह्मा कुमार, समर्पित ब्रह्मा कुमारियों की। वो मर्यादाओं की लिस्ट की जो बुक है, जो लिटरेचर डिपार्टमेंट में तो कहीं उपलब्ध नहीं है, पर बहनों के पास है। अपने बहनों की जब भट्टी करते हैं तो उसको हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार सारे नियम रिवाइज कराने हैं, क्योंकि भूल जाता है। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है, इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है, बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नियम थे। मधुबन का एक भाई अनुभव सुनाता है, इतना भोला भाई है वो, अभी भी है। एक बहन जा रही है मधुबन के आंगन में, वो पीछे है। वो पूछता है बहन से, बहन जी आप कहाँ से हो? मनमोहिनी दीदी पीछे है। वो भाई से कहती है शादी करनी है क्या? तुमको क्या करना है वो कहाँ से है? तुम अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। वो क्या करना है, कौन कहाँ से है, कौन क्या करता है, वहीं से तो चालू होता है सारा। संबंध केवल सेवा का बस, नहीं तो वो ट्रैप बन जाता है, समझ ही नहीं आता है। ज्ञानी अज्ञानियों की दोस्ती अगर है तो उसको ठुकराया ही जा सकता है, अज्ञानी है बेचारा, हटाओ, अगर हो गई तो। पर ज्ञानी ज्ञानी की दोस्ती हो गई तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान इधर भी है, ज्ञान इधर भी है। इट बिकम्स अ ट्रैप, और कितने इसी में फंसे हैं। तो वैदेही को भी परीक्षा देनी पड़ी, वैसे ही ब्रह्मा कुमारी को भी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। ऐसी 12 पेपर है। पहला पेपर कंपलसरी, जो इस जीवन में आएगा, ये सारे के सारे आएंगे, कुछ किसी किसी को शायद नहीं आएंगे। फर्स्ट लौकिक, लौकिक से पेपर, उधर से कुछ, उधर से कुछ। कितनी बहनें हमारे पास, एक दिन लगभग ओपीडी 60-70 पेशेंट्स रहते हैं, उसमें 50% तो बीके ही होते हैं, और उसमें भी सेंटर्स की बहनें, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरे लौकिक भाई को ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा ब्रह्मा कुमारी जीवन उसी चिंतन में जा रहा है। भाई शराब पीता है, पिताजी को ये हुआ, माताजी को ये हुआ है, सारा कुछ छोड़ के रखा है, सेंटर, सेवाएं, पूरा ध्यान उधर ही है। उधर पैसे नहीं है, उधर ये नहीं है, उधर ऐसा नहीं है, उसका कुछ करूँ। एक बहन ने अनुभव सुनाया था और कहा था किसी को बताना मत, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही। हमने कहा नहीं बताएंगे, आप बताओ क्या हुआ। वो कहती है मैं ये किसी को ही नहीं बता सकती क्या हुआ।
उसने कहा था मेरे लौकिक परिवार में पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो सेंटर के जो पैसे थे मैं चुप चुप के वहीं भेजती थी। सारी भंडारी। और जो पैसे भेजे थे वो उधर भी काम नहीं आए। भाई ने सब उड़ा दिए शराब में, नशे में। इसका क्या प्रायश्चित है? क्या करूं? बहुत गहरा गिल्ट, डीप अपराध भाव, न ज्ञान न योग न अमृत वेला, कुछ भी नहीं। तो सन्यास में 3 नियम है, उसको याद रखना है। ये 2 है खाई, और इसके बीच में ऊपर पुल है। पहला नियम, कट द ब्रिज। आर्मी में आर्मी इधर से उधर आ गई ब्रिज क्रॉस करके, इधर युद्ध है। यहाँ पहुँचने के बाद आर्मी ब्रिज को तोड़ देती है ताकि वापस भाग के जाने की जरूरत नहीं, जो होगा उधर होगा, जिंकू की हुआ मरू, जीतेंगे या मरेंगे। कट द ब्रिज। इस लौकिक से इस अलौकिक में आ गया कट द ब्रिज। तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह का पोषण करना, इसको क्या कहेंगे? इधर आ गया है, परंतु मम्मी के हाथ की रोटी और मम्मी के हाथ का चावल और पुलाव भूलता ही नहीं, वो चाहिए। कट द ब्रिज, कट ऑफ। अब कोई लेना देना नहीं है उस दुनिया से, वो उनका वो देखेंगे। हाँ, तोड़ निभाना, बात करना वो एक अलग बात है, पर वहीं पे पूरा बंध जाना, मोह में फंस जाना, तो यहाँ का क्या करोगे? यह जीवन तो विश्व कल्याण के लिए, किसी एक व्यक्ति या किसी एक भाई, एक माँ, एक बहन के लिए नहीं है। कट द ब्रिज, ये रूल नंबर 1 है समर्पित जीवन का। रूल नंबर 2, ड्राउन द बोट। नाव से इस किनारे आए हैं, उस किनारे से इस किनारे पहुंचने के बाद नाव को डुबो दो। ड्राउन द बोट। रूल नंबर 3, थ्रो द लैडर। नीचे से ऊपर चढ़े हैं और जिस सीढ़ी से चढ़े उस सीढ़ी को फेंक दो ऊपर जाने के बाद। नो कनेक्शन, कट ऑफ। 10 बार बातें करते रहना, फोन करते रहना, पूछते रहना अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। ना वो खुश हो रहे, ना हम खुश हो रहे, ना उनकी समस्या हमारे 10 बार फोन करने से ठीक होने वाली है क्या? कुछ नहीं होने वाला। मार्ग एक ही है, भगवान से कनेक्शन, वो उनको जोड़ना नहीं है। और फोन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। कट ऑफ। तो पहला पेपर कहाँ से आएगा? लौकिक से। अचानक पेपर आएगा, अचानक कोई समस्या, अचानक कोई दूर का रिश्तेदार बनकर, माया बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। ये पेपर भी आएगा। दूसरा पेपर, शरीर की बीमारी। इसलिए 3 बातें। एक तो दिनचर्या को ऐसी बनाओ कि जिसमें बीमारी आए ही ना, उसमें सब कुछ हो, भोजन का परहेज से लेके एक्सरसाइज, वॉक से लेके सब कुछ। दूसरा, एनुअल चेकअप। कितनी बहनें रोज हमारे पास आती है, कभी कोई चेकअप नहीं किया। जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो थायराइड 100, थकान थकान लग रही है, उसको लगता है मुझे सेवा का टेंशन है, उसके वजह से थकान लग रही है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन को एडमिट किया था, 4 हीमोग्लोबिन, 4 ही खून था बस उसका, और उसको लग रहा था ये मुझे थकान है, वो सेवा के टेंशन की वजह से। चेकअप ही नहीं करते। एनुअल चेकअप अर्थात साल में
फुल बॉडी चेकअप एक बार, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो, क्योंकि कितनी सारी साइलेंट बीमारियां हैं, कितनी सारी। एक बहन आई, उसको गांठ है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ किया, तो पता चला वो कैंसर की है। तो हमने कहा उसको तुरंत अभी के अभी आपको एडमिट होना है, डॉक्टर अशोक मेहता इधर ही है, वो ऑपरेट कर देंगे और फिर कीमो भी चलेगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं करना है, मैं देखती हूँ बाद में, मेरा कोई रिश्तेदार है वो डॉक्टर है, मैं देखती हूँ। और वो चली गई घर। 1 साल तक यूट्यूब पे ढेर सारा कुछ ढूंढती रही और सारा इलाज करती रही खुद ही, किसी को दिखाया नहीं। 1 साल के बाद जब वापस आया, वो याद आने लगा इसको शायद देखा था। हाँ, फिर पता ये तो वही है, वही बहन है, सेंटर की समर्पित बहन। फिर उसकी जांचें कराई, कैंसर अब पूरे शरीर में फैल गया। हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा उसने कुछ दिनों बाद। तो फर्स्ट दिनचर्या, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन। दूसरा एनुअल चेकअप। और तीसरा, अगर बीमारी हो जाती है तो दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है। हमको याद है अभी अभी एक बहन को कैंसर था, ज्ञान सरोवर में वो अकेली रहती थी, यंग 25 साल की ब्रह्मा कुमारी। कोई भी उसको सेवाधारी नहीं मिला, अकेली आती थी, कीमोथेरेपी की मेडिसिन एडवाइस करना, वो फार्मेसी में बोलना, फिर 2 दिन बाद दवाई, खुद ही अकेली आएगी, खुद ही कीमो लगाएगी, नौशिया कुछ कुछ होता था, खुद ही मिलने आएगी, फिर 2 दिन बाद वापस टेस्ट करने। 8-10 महीने अकेले सब कुछ किया उसने, कोई नहीं था उसके साथ, और एकदम खुश, कोई उदासी नहीं, कोई दुखी नहीं। नहीं तो लोग तो इसी बारे में दुखी हो जाते, मेरा सेवाधारी नहीं है। मुझे याद है 2003 में जब हम हॉस्पिटल में थे, एक बहुत बुजुर्ग भाई यज्ञ का, उसने 40 साल तक दिन रात सेवा की, इतनी सेवा इतनी सेवा इतनी सेवा कि गला दिया खुद को, पर ज्ञान और योग के लिए कभी टाइम नहीं मिला उसको। और जब अब बीमार पड़ा, तो हम बहुत नए नए थे तब, तो इतना दुखी रहता था, और वो अपनी कहानी सुनाया करता था, अरे मेरे कोई सेवाधारी नहीं। एक सेवाधारी था, वो भी 2 दिन में चला गया, भाग गया, अब कोई नहीं है मेरे पास। और फिर हमने उसको ऐसे कहते थे, अगर मैंने शादी कर ली होती ना तो मेरी आज बीबी और बच्चे भी होते। और इसी दुख में उसने शरीर छोड़ा। कोई ऐसे वैसी आत्मा नहीं, 40 साल दिन रात जिसने सेवा की है, दिन भर रात भर। पर ये मुरली और ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सेवा, ओनली सेवा। सेवा कुछ है तो बताओ। वो ऐसे बैठ नहीं सकते 5 मिनट भी, ज्ञान से वैराग्य है एकदम। और जो ज्ञान सुनाते उनसे नफरत।